जे जाया झाण गिए कम्म कलंक डहेबि निच्च निरंजन नानमय ते परमापन बेबी ते परमापन बेबी। दोहा सूत्र नंबर 71। शुभाशुभ शुद्धोपयोग त्रयम् कथयति। अब शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग और शुद्धोपयोग, इन तीनों का कथन किया जाता है। शुभ परिणामे धम्म पर असुहे होई अहम मो दोहिम्बि एहिं विभज्जियो शुद्धो न बंधैकम्मो। शुभ परिणामेन धर्मः परम अशुभेन भवति अधर्मः द्वाभ्याम अपि एताभ्याम विवर्जितः शुद्धो न बध्नाति कर्म। क्या कह रहे हैं? शुभ परिणामे धम्मो, दान पूजा भक्ति आदि शुभ परिणामों से धर्म पुण्य रूप व्यवहार धर्म होता है। परम माने मुख्यता से होता है। और अशुभेन विषय कसाय आदि अशुभ परिणामों से अधर्म पाप होता है। और एताभ्याम द्वाभ्याम विवर्जितः शुद्ध, और इन दोनों से रहित पुण्य और पाप, इन दोनों से रहित अथवा शुभ और अशुभ इन दोनों परिणामों से रहित शुद्ध उपयोग होता है। शुद्ध भाव होते हैं। कर्म ज्ञानावरणादि कर्म को नहीं बांधता। ऐसा जीव ज्ञानावरणादि कर्मों को नहीं बांधता। जब यह जीव मिथ्यात्व और विषय कसाय आदि अशुभ रूप प्रणमन करता है तो उस समय पाप का बंध करता है। और जब यह जीव अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु इन पांचों परमेष्टियों के गुणस्मरण और पंच परमेष्टि की भक्ति दान पूजा आदि शुभ क्रियाओं से संसार की स्थिति का छेदने वाला होता है, उस समय यह जीव पुण्य कर्म का बंध करता है तथा केवल शुद्धात्मा का आलम्बन लेकर के शुद्धात्मा का ध्यान करता है। उस समय शुद्धोपयोग से युक्त होता है। इन तीन प्रकार के उपयोगों में से सर्वथा उपाधि भूत तो शुद्धोपयोग ही है, अन्य नहीं। शुभ और अशुभ इन दोनों में से अशुभ तो सब प्रकार से निषिद्ध है, क्योंकि वह नरक निगोद आदि का कारण है। किसी तरह भी वह उपाधि भूत नहीं है, ये है। और शुभोपयोग प्रथम अवस्था में उपाधि है और परम इसके उत्तरार्ध अवस्था में उपाधि नहीं है, ये है। उपयोग तीन प्रकार के बतलाए हैं: अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। तो अशुभ उपयोग तो मिथ्यात्व विषय कषाय आदि से उत्पन्न होता है, इसलिए सर्वथा त्यागने योग्य है। और शुभोपयोग मुनि श्रावकों की अपेक्षा से उपादेय भूत है, क्योंकि श्रावकों को दो ही उपयोग होते हैं, अशुभ उपयोग और शुभ उपयोग।
तो अशुभ तो सर्वथा हमेशा छोड़ने योगी है, किंतु श्रावक के लिए शुभोपयोग उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। अब मुनि महाराज के भी दो उपयोग होते हैं, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। तो मुनि महाराज के लिए प्राथमिक अवस्था में शुभोपयोग का ही आलम्बन लेना पड़ता है। पंच परमेष्टि की भक्ति करना, स्वाध्याय करना, उपदेश देना, विहार करना इत्यादि जो शुभ रूप प्रवृत्ति होती है, उस समय शुभोपयोग होता है। और जिस समय मुनि महाराज ध्यान में डूब जाते हैं, शुभोपयोग से भी ऊपर उठ जाते हैं, उस समय उनको शुद्धोपयोग होता है। तो प्राथमिक अवस्था में मुनि महाराज के लिए शुभोपयोग उपादेय भूत है, उसका आलम्बन लेना पड़ता है। लेकिन इसके बाद में जब शुभोपयोग से ऊपर उठ जाते हैं, उस समय शुभोपयोग भी ये हो जाता है और शुद्धोपयोग उपादेय होता है। नहीं, विहार जितनी भी प्रवृत्ति करते हैं, चाहे विहार करें, चाहे आहार करें, चाहे भगवान की स्तुति करें, चाहे वंदना करें, चाहे तीर्थ यात्रा करें, चाहे नमोकार मंत्र का जाप करें, चाहे उपदेश दें, कोई भी क्रिया करें, उस समय उनको शुभोपयोग ही होगा। शुद्धोपयोग इन सारी की सारी शुभ रूप क्रियाओं से ऊपर उठने के बाद ही होता है। समझ में आ गया? हाँ। तो दान पूजा आदि रूप शुभ परिणामों से पुण्य रूप व्यवहार धर्म होता है, और अशुभ विषय कसाय मिथ्यात्व आदि अशुभ परिणामों से पाप रूप अधर्म होता है। और इन दोनों से रहित जो होता है, उसको शुद्ध उपयोग होता है, न उसको पुण्य होता है न पाप। पुण्य पाप से ऊपर उठ करके वह शुद्ध उपयोग में लीन होता है। अथ ऊर्ध्वम तस्मिन् एव महास्थल मध्ये पंचदश सूत्र पर्यंतम वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान मुख्यत्वेन व्याख्यानम क्रियते। अब इसके बाद में 15 दोहा सूत्र तक वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान की मुख्यता से व्याख्यान किया जाता है। दानिम लभ्यै भोपर इंदत्तनुभितवेण जम्मन मरण विभज्यौ पौलभ्यैनानेन। क्या कह रहे हैं? दानेन लभ्यते भोग परम इंद्रत्वम अपि तपसा जन्म मरण विवर्जितम पदम लभ्यते ज्ञानेन। दानेन दान के माध्यम से परम भोगः लभ्यते, ये संसारी प्राणी उत्कृष्ट पंचेंद्रिय के भोगों को प्राप्त करता है। और तपसा तप के द्वारा इंद्रत्वम इंद्र पद मिलता है, तथा ज्ञानेन ज्ञान के द्वारा वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा जन्म मरण विवर्जितम पदम लभ्यते, जन्म जरा और मृत्यु से रहित मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। 3 चीज हो गई। दान के माध्यम से भोगों की प्राप्ति होती है, तप के माध्यम से इंद्र पद की प्राप्ति होती है, और ज्ञान के माध्यम से जन्म जरा मृत्यु रहित मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। आहार दान, अभय दान, औषधि दान और शास्त्र दान, ये 4 प्रकार के दान शास्त्रों में बतलाए हैं। इन 4 प्रकार के दानों को यदि व्यक्ति सम्यक दर्शन से रहित करता है, सम्यक्त्व के बिना करता है,
तो भोग भूमि के सुख प्राप्त करता है, और यदि सम्यक्त्व के साथ करता है तो स्वर्ग के सुख प्राप्त करता है और परंपरा से मोक्ष भी प्राप्त करता है। यद्यपि प्रथम अवस्था में देवेंद्र चक्रवर्ती आदि की विभूति भी पाता है, तो भी निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान के माध्यम से मोक्ष ही प्राप्त करता है भविष्य में। यहाँ प्रभाकर भट्ट ने गुरु महाराज से प्रश्न पूछा कि हे भगवान, जो ज्ञान मात्र से ही मोक्ष होता है, तो सांख्य आदि मत वाले भी ऐसा ही कहते हैं कि ज्ञान से ही मोक्ष होता है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? आप उनको दूषण क्यों देते हो? तब श्री गुरु महाराज ने इस प्रकार से उत्तर दिया कि इस जिन शासन में वीत राग निर्विकल्प स्वसंवेदन सम्यक ज्ञान कहा गया है, सो वीतराग कहने से वीतराग चारित्र भी आ जाता है, और सम्यक पद के कहने से सम्यक भी आ जाता है। जैसे एक चूर्ण में अनेक औषधियां आ जाती हैं, जैसे कहा त्रिफला, जो त्रिफला चूर्ण होता है उसमें हरड़ भी आ गई, बहेड़ा भी आ गया और आंवला भी आ गया, ये तीनों आ गए। और पाक में भी अनेक प्रकार की औषधियां आ जाती। अमृत धारा कह दिया, अमृत धारा, तो उसमें कपूर भी आ गया, पुदीना का सत भी आ गया, जिसको पिपरमेंट कहते हैं, और अजवाइन का सत भी आ गया, तीनों आ गए। परंतु वस्तु एक ही कहलाती है, अमृत धारा एक ही कहलाएगी। तीन चीजों के मिश्रण से वह अमृत धारा बनी है, लेकिन अब उसको न हम कपूर कह सकते हैं, न पिपरमेंट कह सकते हैं, और न अजवाइन का सत कह सकते हैं। अब तीनों मिलने के बाद में ये एक अमृत धारा बन गई। हाँ, और उसी प्रकार से नींबू का शरबत बनाया, जिसको शिकंजी कहते हैं। आपने पानी लिया, उसमें शक्कर डाली, नींबू डाला, नींबू का रस निकाल के डाल दिया, और जीरा भी डाल दिया, अगर डालना है तो काला नमक भी डाल दिया, बन के क्या बन गया? शिकंजी। तीन चीज मुख्य रूप से रहती हैं, पानी, नींबू और शक्कर, और स्वाद के अनुसार जो जीरा आदि डालना है वो डाल सकते हैं। अब ये मिलने के बाद में शिकंजी बन गई। अब आप न उसको पानी कह सकते हैं, न शक्कर कह सकते हैं, न नींबू कह सकते हैं, न जीरा कह सकते हैं, न काला नमक कह सकते, वो तो एकमात्र शिकंजी कहलाती है। उसी प्रकार से बीत राग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान के कहने से उसमें सम्यक दर्शन भी आ गया, सम्यक ज्ञान भी आ गया, और सम्यक चारित्र भी आ गया। सांख्यादि के मत में बीतराग विशेषण नहीं है और सम्यक विशेषण भी नहीं है, वह तो मात्र ज्ञान से ही मोक्ष होता है ऐसा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर उनका वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है, इसलिए दूषण देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान की बात कही है, उस ज्ञान के साथ में सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, और सम्यक चारित्र भी है। इसलिए ज्ञान के साथ बीतराग स्वसंवेदन ज्ञान कहा है। तो बीतराग ज्ञान कब होगा? ऊपर की अवस्था में, श्रेणी की अवस्था में प्राप्त होगा। तो उस समय सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, और सम्यक चारित्र भी है, ऐसा समझना चाहिए। और जो सांख्य मत वाले ज्ञान से मुक्ति मानते हो, मात्र ज्ञान से, वहां पर सम्यक विशेषण भी नहीं है और बीतराग विशेषण भी नहीं है। इन दोनों में महान अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है।
अथ तमेव अर्थम विपक्ष दूषण द्वारेण दृढ़यति। अब उसी अर्थ को विपक्ष के दूषण के माध्यम से दृढ़ करते हैं। देव निरंजन इयूं भणई नानिम मुखु न भंति नान विहीना जीवड़ा चिर संसारु भवंती। क्या कह रहे हैं? देवः निरंजनः एवं भणति ज्ञानेन मोक्षो न भ्रांतिः ज्ञान विहीना जीवाः चिरम संसारम भ्रमंती। निरंजनः अनिकर्म रूपी अंजन से रहित 18 दोषों से रहित जो देव सर्वज्ञ वीतरागी देव हैं, जिन्हें हम देवादि देव कहते हैं, वे एवं भणति वो इस प्रकार से कहते हैं। वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत भगवान इस प्रकार से कहते हैं। क्या कहते हैं? कि ज्ञानेन मोक्ष न भ्रांति। क्या कह रहे? ज्ञानेन मोक्ष न भ्रांति। अरे सुनिए, वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन रूप सम्यक ज्ञान से ही मोक्ष होता है, न भ्रांति। इसमें कोई भ्रम नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। अब देखिए, न भ्रांति कह दिया, अगर न पहले लगाते तो अर्थ ही उल्टा हो जाता। ज्ञान से मोक्ष नहीं है ऐसा अर्थ निकलता है। नहीं, वीतराग निर्विकल्प स्व संवेदन सम्यक ज्ञान से ही मोक्ष होता है, न भ्रांति। इसमें कोई किसी प्रकार की भ्रांति नहीं है। और ज्ञान विहीना स्व संवेदन ज्ञान से रहित जो जीव हैं, वे चिरम संसारम भ्रमंती बहुत काल तक संसार में भ्रमण करते रहते हैं, संसार में भटकते रहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। अब ज्ञान कह दिया, अब ज्ञान कहने से नहीं, देखिए, जब यह जीव मिथ्या दृष्टि होता है तो उस समय उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है, और उसकी क्रिया, उसका चारित्र मिथ्या चारित्र कहलाता है। और जिस समय यह जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के साथ ही उसका मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान में बदल जाता है, और उसका मिथ्या चारित्र सम्यक चारित्र में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ हो जाते हैं। सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है, लेकिन चारित्र प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसा अर्थ समझना चाहिए। अब हमें कह रहे थे ज्ञान कई प्रकार का होता है। एक ज्ञान मिथ्या दृष्टि जीव के पास भी है, और मिथ्या दृष्टि जीवों में से भी एक इंद्रिय जीव के पास में ज्ञान है। एक इंद्रिय जीव, जल अग्नि वायु वनस्पति, सबके पास ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। ज्ञान से रहित कोई भी जीव नहीं होता, सबके पास ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान का अभाव हो जाएगा तो जीव का ही अभाव हो जाएगा। बिना ज्ञान के कोई भी जीव नहीं होता। वह ज्ञान क्या मतलब का है?
एक इंद्री का ज्ञान अलग है, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री और संघी पंचेंद्री, इन सबके पास में ज्ञान होता है, लेकिन इस ज्ञान का यहाँ पर कोई भी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान ज्ञान तो है लेकिन मिथ्या ज्ञान है। और सम्यक ज्ञान होने के बाद भी मति ज्ञान अलग है, श्रुत ज्ञान अलग है, अवधि ज्ञान अलग है, मनः परे ज्ञान अलग है और केवल ज्ञान अलग है। इस प्रकार के ये 5 सम्यक ज्ञान के भेद कहे गए हैं। अब यहां पर कह रहे हैं बीतराग ज्ञान, बीतराग चारित्र, सराग चारित्र अलग है और बीतराग चारित्र अलग है। यहां पर कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं? सांख्य लोग ऐसा कहते हैं कि ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, लेकिन अपने यहां क्या कहते हैं, उस ज्ञान के साथ सम्यक विशेषण जोड़ा है और बीतराग विशेषण भी जोड़ा है। जो बीतराग स्वसंवेदन ज्ञान होता है वही मुक्ति के लिए कारण होता है। मिथ्या ज्ञान तो संसार के लिए कारण होता है। हाँ, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और जो स्वसंवेदन ज्ञान से रहित जीव हैं वह बहुत काल तक संसार में भटकते हैं। एक इंद्री से लेकर असंगी पंचेंद्री तक निगोद के भी जितने भी जीव हैं अनादि काल से संसार में भटक रहे हैं और हम और आप भी उन्हीं जीवों में से हैं, क्योंकि स्वसंवेदन ज्ञान हम लोगों को नहीं हुआ, इसलिए आज तक संसार में भटक रहे हैं। अथ पुनरपि तम एव अर्थम दृष्टांत दार्ष्टान्तिकाभ्याम निश्चिनोति। अब उसी अर्थ को दृष्टांत और दार्ष्टान्त के माध्यम से निश्चित करते हैं। नान विहीन मोक्ष पौ जीव मकासु बिजोई बहुए सलिल बिरोलियई करु चोपड़ौ न होय। ज्ञान विहीनस्य मोक्ष पदम मां कस्यापि अद्राक्षीः बहुना सलिल बिलोडितेन करः चिक्कणो न भवन्ति। क्या कह रहे हैं? जो ज्ञान से रहित है ऐसा जीव, किसी भी जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। किसी भी ज्ञान से रहित, सम्यक ज्ञान और स्वसंवेदन ज्ञान से रहित जीव को मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं होती। दृष्टा दृष्टांत दिया, बहुए सलिल बिरोलियई करु चोपड़ौ न होई। क्या कह रहे हैं? बहुत बहुना सलिल बिलोडते न करा चिक्कणो न भवती। बहुत सारा पानी ले लिया और बहुत बड़े घड़े में रख दिया छान करके, और उसमें क्या बहुत बड़ी रई डाली। रई समझते हैं? जिससे मठा मथते हैं। और रई डाल करके थोड़ा जब रहता है तो हाथ से ही ऐसे कर देते हैं, और जब बहुत होता है उसमें रस्सी बांधते हैं। घड़े में रस्सी बांध करके खटिया के साथ में जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद में वो रस्सी को आगे पीछे खींचते हैं। एक हाथ इधर जाता है, एक हाथ में, दोनों रस्सी इस प्रकार से चलता रहता है और रई उसमें घूमती रहती है, और घूमते घूमते उस दही मट्ठे के अंदर जो नवनीत होता है, मक्खन होता है, वह ऊपर आ जाता है, तैरने लगता है, और आप लोग उसको
हाथ डाल करके बड़ी कुशलता के साथ निकाल लेते हैं और निकालने के बाद में उस मक्खन का सेवन करते हैं 48 मिनट के अंदर, और नहीं तो उसको तपा करके घी बना लेते हैं। बराबर है कि नहीं? अब यहां पर कह रहे हैं सलिल बहुना सलिल बिलोडतेन करह चिक्कनो न भवती। बहुत उस बड़े घड़े में बहुत सारा पानी डाल दिया और उसमें रई डाल दी, और रई डालने के बाद में रस्सी डाल करके उसको मथते हैं, उसको मथते हैं। बहुत बहुत देर तक भी मथो, बहुत देर तक मंथन किया, और बाद में उस पानी में हाथ डालो, लेकिन हाथ चिकना नहीं होता। समझ में आ रहा कि नहीं? अरे, हमने इतना सारा लिया था और इतनी देर से हम मेहनत कर रहे हैं, रही घुमा रहे, फिर भी हाथ चिकना क्यों नहीं हुआ? मक्खन नहीं आया। मक्खन क्यों नहीं आया? अरे, अच्छे से घुमाया है। अरे, पानी ही है, सिर्फ पानी है, दही नहीं, अकेला पानी से भरा है। जल मंथन, हमने एक हाई को लिखा था, जल मंथन नवनीत पाने को व्यर्थ प्रयास। हाई को कैसे कहते हैं? जिसके पहले अक्षर लाइन में 5 अक्षर होते हैं, दूसरे में 7 और तीसरे में 5। जापानी छंद है, बिल्कुल। तो गुरुजी ने भी बहुत सारे हाइको लिखे हैं। हाँ, नहीं, कई लिखते थे, और हमने भी कुछ लिखे, उसमें से एक लिखा था, जल मंथन नवनीत पाने को व्यर्थ प्रयास। नवनीत प्राप्त करने के लिए क्या लिख रही साधना भाई? क्या लिखा? वही लिख रहे हैं क्या? लिख लो, लिख लो। पानी, पानी लेकर के बहुत मंथन किया उसको, रई घुमाई उसके अंदर, बहुत देर तक घुमाई। जल मंथन नवनीत पानी, काय के लिए? नवनीत मिले, मक्खन मिले, इसके लिए बहुत देर तक घुमाई मथानी। व्यर्थ प्रयास, ये तेरा प्रयास बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि जल मंथन से कभी भी नवनीत मक्खन की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप लोगों को याद होगा, जब श्री राम लक्ष्मण की मृत्यु होने के बाद में लक्ष्मण के उस मृतक शरीर को 6 महीने तक कंधे पर रख करके घूमते रहे, और उस समय राम, श्री राम, वही बलराम राम, और उस समय उसके पहले उनके कृतांत वक्र नाम के सेनापति थे, और उनको वैराग्य हो गया। वैराग्य होने के बाद में जिन दीक्षा, मुनि दीक्षा लेने के भाव जागृत हुए, और मुनि दीक्षा लेने के लिए जब वह तैयार हुए तो श्री राम के पास गए और राम से पूछा कि ऐसे ऐसे हमारे भाव हुए हैं, मुनि दीक्षा लेने के भाव हुए हैं। वो सेनापति थे, कृतांत वक्र। मांगी तुंगी में उनकी मूर्ति है, मांगी पहाड़ के ऊपर, पीछे कमंडल है, हाथ में माला है। अब उसके बाद में उनको
जब वैराग्य उत्पन्न हो गया, श्री राम के पास गए, राम से पूछा तो राम ने उनकी प्रशंसा की। बहुत अच्छा है, आपको वैराग्य हो गया। अब मुझे भी जब वैराग्य होगा मैं भी दीक्षा लूंगा। लेकिन दोनों में से यदि कोई पहले, मान लो, मोक्ष नहीं जा पाया, स्वर्ग में चला गया, और कोई दूसरा व्यक्ति यदि मोहित हो जाए, भ्रमित हो जाए, भ्रम में पड़ जाए, तो दूसरे व्यक्ति, दूसरा जो मित्र स्वर्ग में गया है, उसका कर्तव्य होगा कि आकर के उसको संबोधित करे। तो कृतांत बक्र मुनि बन करके और तपस्या करके स्वर्ग में देव बन गए। अब जिस समय श्री राम लक्ष्मण के शव को लेकर के घूम रहे हैं, उस समय उन्हें समझाने के लिए वह कृतांत वक्र स्वर्ग से देव पर्याय को प्राप्त किए थे, धरती पर आ गए और अलग अलग प्रकार से उन राम को समझाने का प्रयास करने लगे। कैसे? उन्होंने क्या किया? एक कोलू बनाया जिससे तेल निकालते हैं, और उसमें दो बैल लगा दिए, और बालू लेकर के उसमें जो दाना रहता ना, सेंग दाना है, तिली है, सरसों है, उससे तेल निकलता, तिल है, लेकिन उसके स्थान पर उसमें बालू डालने लगे। और बालू डाल करके कहां पर? जहां पर राम उस सबको लेकर के बैठे थे, लक्ष्मण के उस मृतक शरीर को लेकर के बैठे थे, और बालू डाल करके उनको, बैलों को घुमा रहे हैं। श्री राम यह दृश्य को देख रहे थे और उन्होंने पूछा, आप क्या कर रहे हो? मैं तेल निकाल रहा हूं। अरे मूर्ख, क्या बालू को पेलने से तेल निकलता है? तो उन्होंने कहा, पूरा होने दो पहले, ये बात पूरा होने दो, नहीं तो हम भूल जाते हैं, बाद में बोलना। फिर इसके बाद में उन्होंने कहा, उन्होंने, जो देव कृतांत वक्र आए थे भेष बदल करके, हाँ ठीक है, जब बालू में से तेल नहीं निकलता तो मुर्दे से बात करने से क्या मुर्दा बोलता है? कौन सा मुर्दा? ये जो तुम लेकर के बैठे हो। अरे, इसको मुर्दा कहते हो? ये मुर्दा नहीं है, मेरा भाई है, भाई। बस इतनी बात हो गई, चला गया। अब दूसरी बार आया, पत्थर के ऊपर बीज डाल दिए, और बैल को, दो बैलों को लेकर के हल चला रहे हैं। वही कहां पर? जहां पर राम है, उनके सामने सब कर रहे हैं। किसान का भेष बना करके आ गए, वो कृतांत बक्र देव बन गए थे, वो किसान बन के आ गए। उन्होंने पूछा, राम ने, ये क्या कर रहे हो? मैं बीज बो रहा हूं, खेती कर रहा हूं। अरे पागल, क्या पत्थर के ऊपर बीज बोने से खेती होती है? मिट्टी में बीज बोना पड़ता है, फिर हल चलाना पड़ता है, तब खेती होती है, फसल आती है, खाद पानी भी देना पड़ता है। अरे, मैं पागल हूं या तुम पागल हो? क्या मुर्दे को भोजन कराने से वो भोजन करता है? वो खिलाते थे, भोजन करने से पहले, ले भाई खा, मुंह में डालते थे, भोजन डालते थे, पानी डालते थे। क्या मुर्दा भी कभी भोजन करता है? उनको गुस्सा आ गया राम को, मेरे भाई को मुर्दा कहता है? तेरा बाप मुर्दा होगा, तेरा भाई मुर्दा होगा, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बोलते ना। ये मेरा भाई तो, ये तो मेरा भाई है, मुर्दा थोड़ी है, जिंदाबाद। मेरा भाई तो जिंदाबाद, तेरा भाई होगा, तेरा बाप होगा, मुर्दाबाद।
अब क्या हो गया, चला गया, अपनी जो माया को समेट लिया। अब फिर तीसरी बार क्या किया, जहां पर राम पहुंचे लक्ष्मण के सबको लेकर के, वहीं सामने एक बहुत बड़ा घड़ा है, घड़े में पानी भरा और मथानी चलाने लगा, रही घुमाने लगा। श्री राम देख रहे हैं। श्री रामपुर वालों, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चांगला केला। अब क्या किया, उस घड़े में पानी भर करके मथानी घुमा रहे, रई को घुमा रहे। राम ने पूछा क्या कर रहे हो, मैं घी निकाल रहा हूं। अरे एड़ा काय का, एड़ा बोलते हैं, एड़ा काय का, क्या पानी को मंथन करने से, पानी को मथने से क्या घी निकलता है। वह कहता है, कहतान तो वक्र का जीव जो देव बना था, भेष बदल के आया था, भाई मैं एड़ा हूं कि तुम एड़े हो, मी एड़ा है कि तू एड़ा है। का क्या कभी मुर्दे को स्नान कराने से मुर्दा क्या पवित्र होता है, क्या स्वच्छ होता है। अरे मेरे भाई को फिर मुर्दा का। इस प्रकार से 3-4 बार उसको समझाने का, श्री राम को संबोधन करने का एक प्रयास किया था। तो यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि जल मंथन, नवनीत पाने को व्यर्थ प्रयास। नवनीत प्राप्त करने के लिए, मक्खन प्राप्त करने के लिए यदि पानी को मथते हो, ये तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि पानी को मथने से कभी भी हाथ चिकना नहीं होता। कितना भी मथ लो, हाथ डालो, चिकना होने वाला नहीं है। हाँ गीला तो हो जाएगा, लेकिन चिकना होने वाला नहीं है, हैं? हैं? हम्म। हाँ, एक ये जो कहावत है, एक कहावत है, इसका मतलब ये है कि पुरुषार्थ करने से तेल को, कितने भी आप मानो तेल उसमें, तिल में बालू में तेल तो मिलने वाला नहीं। ये इसका मतलब ये है कि पुरुषार्थ करने से, मेहनत करने से हमें उसका फल मिलता है। ये पुरुषार्थ करने के लिए कहा गया है। लेकिन बालू में से कभी तेल निकल नहीं सकता, बालू को कितना भी पेलो उससे तेल निकलेगा क्या, जिस तेल है ही नहीं। हाँ, तेल है ही नहीं तो तेल निकलेगा कैसे। समझ में आ गया। हाँ महाराज, समझ में आ गया। उसी प्रकार से बहुत पानी को मथने के बाद भी हाथ चिकना नहीं होता, उसी प्रकार से स्वसंवेदन ज्ञान से रहित जीव मोक्ष को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। अथ निश्चय नयेन या यत् निज आत्मबोध ज्ञान बाह्यम ज्ञानम तेन प्रयोजनम नास्ति इति अभिप्रायम मनसि संप्रधार्य सूत्रम इदम प्रतिपादयति। क्या कह रहे हैं, निश्चय ने से जो निज आत्मा का, अपनी आत्मा का जो बोध है आत्मज्ञान से जो बहिर्मुख है, जो बाहरी पदार्थों का ज्ञान होता है, उससे हमारा कोई भी प्रयोजन नहीं सदता, ऐसा अभिप्राय मन में धारण करके आचार्य महाराज कह रहे हैं। जो आत्मज्ञान से बहिर्मुखी ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान तो करता नहीं, लेकिन बाहरी सबका ज्ञान, सभी पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करता है, उससे कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, ये आचार्य महाराज कह रहे हैं। जमनीय बोह बाहिरो नानु विकज्जुन तेन दुख कारणु जेन तो जीव होई खनेन। यत् निज बोधात् बाह्यम ज्ञानम अपि कार्यम न तेन दुःखस्य कारणम येन
तपः जीवस्य भवति क्षणेन। क्या कह रहे हैं? यत माने जो निज बोधात अपने आत्मज्ञान से बाह्यम बाहरी यानी आत्मज्ञान से रहित ज्ञानम अपि शास्त्र वगैरह का भी ज्ञान भी है तो भी तेन उस ज्ञान से कार्यम न कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं होता। एन क्योंकि तप बीतराग स्वसंवेदन ज्ञान रहित तप क्षणेन शीघ्र ही जीवस्य जीव को दुखस्य कारणम दुख का कारण होता है। आत्मज्ञान से रहित तप भी दुख का कारण होता है, उससे सुख की प्राप्ति नहीं होती। शरीर तो क्रस हो जाता है, उपवास करते हैं, पर्युषण पर्व में 10-10 उपवास करते हैं, लेकिन यदि वह उपवास वह व्रत आत्मज्ञान से शून्य होकर के करते हैं तो उससे कोई भी कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। हाँ, भूखे रहने से क्या, इसका नाम उपवास है। भूखे रहने का नाम उपवास नहीं है। सुनिए सुनिए, उपवास किसे कहते हैं राहुल पांडे? कितने दिन के बाद दिख रहे हो भाई? मात्र भोजन पानी छोड़ने का नाम उपवास नहीं है। आप लोग क्या करते हैं? 10 दिन भोजन पानी छोड़ दिया और हमारे 10 उपवास, हमारे 5 उपवास, हमारे 16 कारण के 16 उपवास, हमने महाराज 10-10 उपवास 10 साल तक किए। इसका नाम उपवास है क्या? इसका नाम उपवास नहीं है। भोजन पानी त्यागने का नाम उपवास नहीं है। आप लोग क्या समझते हैं? भोजन पानी नहीं किया तो हमारा उपवास हो गया। अरे सुनो, उसका नाम उपवास नहीं है। भोजन पानी के त्याग का नाम उपवास नहीं है। फिर किसका नाम उपवास है? भोजन पानी के साथ जो विषय और कसायों का भी त्याग करता है तो वह उपवास कहलाता। विषय क्या है? पंचेंद्री के विषय। उपवास किया और दिन भर एसी खोल करके डबल बेड क्या बोलते उसको, गद्दे के ऊपर पड़े रहे, सोते रहे, तो इसका नाम उपवास है क्या? इंद्रिय विषयों का भी त्याग होना चाहिए। जिस दिन उपवास किया उस दिन टीवी का भी त्याग, बीबी का भी त्याग, मोबाइल का भी त्याग, गाड़ी का भी त्याग, परिवार के सभी लोगों से कोई अपना मतलब नहीं, सबका त्याग करके दिन भर धर्म ध्यान करना। हो सके तो उस दिन लिखा है, उस दिन क्या नहीं करना? उस दिन मंजन भी नहीं करना, स्नान भी नहीं करना, सवारी भी नहीं करना, कोई मनोरंजन का भी उपयोग नहीं करना। क्या करना फिर? मंदिर में रह करके आत्म चिंतन करना, आत्म ध्यान करना, और जो कुछ मुख पाठ है वो पाठ करना। धर्म ध्यान पूर्वक पूरा दिन व्यतीत करना, रात व्यतीत करना, इसका नाम उपवास है। उस दिन मुनि महाराज के जैसे रहना, कपड़े में रहना, कपड़े का त्याग नहीं करना। क्यों अनिल दादा? नहीं नहीं, तो महाराज जी ने कहा कि मुनि जैसे कपड़े का त्याग कर दिया। नहीं, कपड़े रहना लेकिन मुनि की चर्या का पालन करना। मुनि महाराज नहाते नहीं, नहाना नहीं, स्नान नहीं करना, है ना, कुछ भी सुगंधित तेल वगैरह नहीं लगाना। उस दिन मुनि के जैसे रहना, और जो महिलाएं हैं वो आर्यका के जैसे रहना। क्योंकि शिक्षा व्रत में रखा है। जो मुनि और आर्यका बनने की शिक्षा देता है वह शिक्षा व्रत कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं? और यदि मान लो बिना स्नान के नहीं रह सकते
तो स्नान करके फिर मंदिर में भगवान का अभिषेक पूजन आदि करके, नहीं सबसे अच्छा तो यही है, उस दिन स्नान भी नहीं करना, पूजा भी नहीं है, स्वाध्याय करना, मेरी भावना, बारह भावना, भक्तांबर, ये सब पाठ करना, धर्म ध्यान पूर्वक पूरा दिन रात व्यतीत करना, इसका नाम उपवास है। है? तो क्या, पूजा नहीं करना उस दिन, बस शांति से बैठना, एकांत में बैठना, न किसी से बोलना, न किसी की सुनना, मोबाइल भी स्विच ऑफ, एरोप्लेन पे डाल करके छोड़ दो, नहीं तो बार बार किसका फोन आए, विकल्प नहीं, कोई भी विकल्प नहीं, निर्विकल्प रहना उस दिन, नहीं तो क्या फोन बजा, किसका फोन आ गया, कौन है, कहां से है, ये दुनिया भर के सब विकल्प छोड़ करके उस दिन निर्विकल्प रहना। भोजन पानी का भी विकल्प नहीं, बन भोजन करना भी नहीं, भोजन बनाना भी नहीं, रसोई घर में जाना ही नहीं है? अरे बनाना पड़ेगा तो बैठने के लिए कह दो, बेटा एक दिन तू मेस पे जाके खा ले, नहीं तो एक दिन पहले ही बना के रख देना है। नहीं, मेस मतलब जहाँ पर शुद्ध मेस रहती है ना, और नहीं तो एक दिन पहले ही बना के रख देना। मान लो कल चतुर्दशी है, कल आप उपवास करने वाले हैं, तो कल का भोजन बच्चे का आज ही बना करके रख देना। नहीं 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 नहीं, बासी नहीं, सुनो सुनो, डॉक्टर है क्या ये? हाँ, अपेक्षा डॉक्टर की बहन है ना। हाँ हाँ हाँ। बच्चा विकल्प नहीं करेगा। देखिए, जब कभी, सुनिए सुनिए, जब कभी आप यात्रा के लिए जाते हैं, मान लीजिए ट्रेन से आप सम्मेत शिखर जी के लिए गए, कितना टाइम लगता है बताओ? यहाँ से कितना टाइम लगता है श्री रामपुर से? 2 दिन मतलब 48 घंटे। 48 घंटे तक आप क्या खाते ट्रेन में? क्या गैस लेकर के जाते ट्रेन में बना करके खाते हो? है? तो, तो उसी प्रकार से माइंड सेट करके रखना, बेटा कल उपवास है हमारा, तो हम तो कुछ न बनाएंगे, कुछ न खिलाएंगे। दो विकल्प हैं, सुनो सुनो, दो विकल्प हैं, या तो तू बनाना सीख ले, और नहीं तो जो एक दिन पहले मैंने जो दूध की पूड़ी, दूध दशमी बना के रखी है, डेली तो रोटी मिलती है, अब दूध दशमी है, और तेरी फेवरेट सब्जी भिंडी की सब्जी, जीरा मन, पापड़ सब बना करके रख दो, तू खा लेना बेटा। खाएगा? भूख लगेगी जब पेट पेट में चूहे कूदेंगे तो अपने आप खाएगा। है? क्यों नहीं खाएगा? खाएगा, उसको हमारे पास लाना, हम समझा देंगे उसको, उस बच्चे को हमारे पास लाना, हम समझा देंगे। नहीं नहीं, कि कई बार ऐसा होता है दादा, बच्चा माँ की नहीं मानता लेकिन महाराज जी की मान जाता है। गांधी जी के जीवन की एक घटना है, सुनिए, गांधी जी, महात्मा गांधी के जीवन की एक घटना है। एक माँ अपने बेटे को लेकर के आई, और उनको महात्मा बोलते थे, महात्मा गांधी। बोला, महात्मा जी ये मेरा बेटा है और बहुत मीठा खाता है, डॉक्टर ने मना किया लेकिन मेरी सुनता नहीं, मैं छिपा करके रखूं तो भी निकाल करके खा लेता, आप बताओ इसको, ये मिठाई खाना बंद करे, मीठा खाना कम करे, नहीं तो इसकी बीमारी और बढ़ जाएगी। तो महात्मा गांधी ने कहा, हे बहन, तुम 8 दिन के बाद आना। ठीक है बापू, मैं 8 दिन के बाद आऊंगी, और जैसे ही 8 दिन हुए, आज रविवार है ना, रविवार के बाद अगले रविवार को पहुंच गई अपने बेटे को लेकर के,
और गांधी जी ने उससे कहा, बेटा मीठा नहीं खाना, क्योंकि मीठा तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अच्छा नहीं है। तो उसने तुरंत मान लिया कि ठीक है, मैं मीठा नहीं खाऊंगा। तो माँ बोली कि बापू, ये बात आप 8 दिन पहले ही कह देते कि मीठा मत खाना। नहीं, क्यों? क्योंकि 8 दिन पहले तक मैं भी मीठा खाता था, मुझे भी मीठा बहुत पसंद है, मलापन गोड़ आवड़ते हैं। इसलिए 8 दिन तक मैंने अभ्यास किया मीठा नहीं खाने का। उसके बाद उसको बच्चे को बोला कि बेटा मीठा नहीं खाना, तो बच्चे ने तुरंत स्वीकार कर लिया। बसा, बसा, आई 5 मिनिट बसा। काय घाई कशाला, एवढी घाई कशाला है? बाहेर जायचे, एक घाई करू नका। ये बता रहे थे जिस दिन इनके घर में आहार हो गया राहुल पांडे के यहाँ, ये दादी जी भी थी उनकी माँ ने बताया, महाराज पहले गाड़ी पर लेकर के गांव गांव घूमते थे, अनिल दादा के जैसी परिस्थिति थी, और धीरे धीरे करके घर बन गया, और घर के बाजू में ही बहुत बड़ा गोडाउन बन गया, उसमें भी लेकर के गए हमको। तो थोड़ा समय अपने लिए निकालो राहुल। किसी ने लिखा है, हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। संतुष्टि नहीं होती। जब पहले जाते थे गाड़ी से तब कितना कमाते थे, सही बताओ, कितना मिलता था? 100, 200, 500 रुपए कमाते थे। आज हजारों में पहुंच गए, फिर भी संतोष नहीं। अरे थोड़ा समय निकाला करो राहुल। क्या ये काम तो चलता रहेगा? कहीं बाहर जाना है, बाहर जाना, जाएंगे बाहर, 5 मिनट में क्या होता है? क्या ट्रेन छूटती है? क्या ट्रेन से जाने वाले हैं? गाड़ी, अपनी गाड़ी, अपना अपन ड्राइवर, फिर क्या चिंता करना? 10 मिनट में क्या होता है? हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, 24 घंटा पाप पाप पाप। झूठ बोलना पड़ता, हिंसा होती है, चोरी भी करना, ये सारे के सारे पाप में हमारा समय निकलता है। और पुण्य के उदय में अच्छे दिन आए हैं। क्या? पाप के उदय में दिन अच्छे नहीं थे, परेशानी थी, निर्धनता थी। आज पुण्य के उदय में अच्छे दिन आए हैं, तो अब इसमें और ज्यादा जो हो रहा है वो तो होता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा समय धर्म के लिए भी निकालो, अपने लिए भी थोड़ा समय निकालो। पूरा समय माँ, भाई, बहन, पति, पत्नी, बच्चे के लिए निकालते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकाला करो। 4 बातें यहाँ पर सुनोगे भगवान की वाणी, जिन वाणी के 4 शब्द यदि कान में चले गए, पता नहीं कौन से शब्द आपके जीवन में क्रांति ला दे, कौन से शब्द आपके जीवन का परिवर्तन कर दे। कुछ भी कहा नहीं जा सकता, इसलिए दररोज यायला पाहिजे। फक्त पौना घंटा, 45 मिनिट, 50 मिनिट सांगतो मी. हा, ते जेवढी वेळ मिळाली तेवढी यायला पाहिजे. 10 मिनिट, 15 मिनिट, जेवढी वेळ मिळाली थांबायला पाहिजे. सुनिए, एक बहुत अच्छी घटना सुनाते हैं, वो खत्म करते हैं. ये सुनो अनुज, सब सुनो, मयूर सुनो, कुणाल सुनो, दोनों कुणाल सुनो, सभी सुनो. एक सत्य घटना आपको सुनाते हैं. योगेश सुनो. एक व्यक्ति, सांगली में हमारा 2018 में चातुर्मास हो गया, और एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा पेंडाल था, हजारों लोग उसमें पूजन के लिए बैठे थे. एक प्रोफेसर थे, और हमने उनसे कहा कि भैया
अपनी सांगली में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, आप भी इसमें बैठना, 16 कारण विधान में पूजा में आप भी बैठना। नहीं महाराज, मेरे पास टाइम नहीं है। सुनिए राहुल जी, मेरे पास टाइम नहीं है। तो हमने फिर कहा, 2-4 दिन बीत गए, भैया पर्यूषण पर्व आने वाला है, 10 दिन के लिए तो बैठ जाओ। नहीं महाराज, हमने कह दिया ना, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं बैठ सकता। आई एम क्या बिजी पर्सन है, ऐसे ही बोलते ना, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे टाइम नहीं है। ठीक है, पर्यूषण निकल गए, 2-4 दिन निकल गए। हमने कहा भैया आधा पर्यूषण बचा है, इसमें ही बैठ जाओ। लोग तो देखो दूर दूर के गांव के लोग आकर के भी यहाँ पर लाभ ले रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तुम बैठो। नहीं महाराज, हमने कह दिया हमारे पास टाइम नहीं है, अंत के रत्नत्रय के 3 दिन है, इन 3 दिन बैठ जाओ। नहीं बैठा। और रत्नत्रय के पहले दिन या दूसरे दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। सुनिए ध्यान से, सत्य घटना। एक पैर की हड्डी टूटी और दूसरे हाथ की हड्डी टूटी। एक पैर की हड्डी टूट गई जंगा की, और एक हाथ की, दूसरे अपोजिट है, पैर दूसरा है, एक लेफ्ट एक राइट। सत्य घटना सुना रहा हूं। और हमको पता चल गया प्लास्टर, और डॉक्टर ने कहा 45 डेज बेड रेस्ट, 45 दिन तक हिलना नहीं, बेड रेस्ट, बेड पे ही रहना, सब कुछ बेड पर होगा। 2 जगह हुए, और भी चोट आई थी। कार्यक्रम हो गया, 16 कारण पर्व हो गया, और लगभग 15-20 दिन के बाद उस सोसाइटी में हमारा पड़गान हो गया। आर के लिए जाना हुआ, और वहीं पर पता था महाराज उनका घर, एक प्रोफेसर का घर है, एक बार चलो। हम बिल्कुल चलेंगे हम, अब तो हमें जाना है। नहीं, बोलने के लिए सुनो तो। गए, और वो लेकर के गए और वहां पहुंच गए, और प्रोफेसर हाथ पर वो, हाथ पूरा सफेद वो पट्टा, गले में वो लटका के प्लास्टर, पैर में प्लास्टर, इधर भी चोट लगी, पट्टियां बंधी। हम गए। हम कुछ कहते उसके पहले ही उनकी दोनों आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगे, और कहने लगे महाराज मैंने आपकी नहीं सुनी, आपने कितना समझाया, 16 दिन का कहा, मैंने नहीं बोला, 10 दिन का नहीं बोला, 5 दिन का नहीं बोला, और 3 दिन के लिए भी नहीं बोला। हमने कहा प्रोफेसर, स्वयं पश्चाताप हो रहा था, आंखों से आंसू आ रहे थे। हमने कि ज्यादा अभी कुछ बोलना ठीक नहीं है। हमने इतना ही कहा, देखो प्रोफेसर, तुमने हमारे कहने से तुमने 3 दिन के लिए भी समय नहीं निकाला, मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। अब बेटा 45 दिन तक, तूने 45 दिन का समय निकाला, अब 45 दिन तक तू हिल नहीं सकता, इस बेड पर ही तुझे रहना पड़ेगा। 20 दिन तो निकल चुके थे, अब कैसे समय निकाला? ये मजबूरी है, मजबूरी में तूने अब 45 दिन तक कुछ नहीं, हिल भी नहीं सकता। और यदि हो सकता है तुम कहने से, मेरे कहने से यदि तुम एक कार्य करते तो ये पाप तुम्हारा चला जाता, हो सकता तुम्हारा एक्सीडेंट बच जाता। पराधीनता में कितनी हमारे अंदर ललक है। ये पेट भर जाता है, लेकिन पेटी भी भर जाती है, लेकिन मन भरता नहीं। अजून पाई जाए, अजून पाई जाए, अजून पाई जाए। एक गोडाउन हो गया, अब दूसरा गोडाउन, दूसरा गोडाउन, तीसरा गोडाउन, एक दुकान छोड़ करके दूसरी दुकान, एक दुकान दूसरे भाई को दे दी, दूसरी दुकान। ये कभी भी मन भरने वाला नहीं। यहाँ पर जो मिलेगा राहुल, वहां पर तुमको मिल नहीं सकता, पूरी जिंदगी भी लगा देना, जो मिलेगा वो तुम साथ में ले जा नहीं पाओगे, उसमें से एक कण भी ले जा नहीं पाओगे, सब छोड़ करके अकेले जाना पड़ेगा। लेकिन जो यहां मिलेगा उसको साथ लेकर के। समझ में आ रहा है? मैं आपसे नाराज नहीं हो रहा हूं, मैं जोर से बोल रहा हूं, लेकिन समझा रहा हूं। गुरु का काम समझाना, जैसे माँ समझाती है बेटे को, उसी प्रकार से गुरु समझाते। कहें सीख गुरु,
करुणाधार अंदर से करुणा के वशीभूत होकर के समझाते हैं। 5 मिनट तो देखो, इसको प्रीतम को समझाते समझाते डांटते डांटते अब थोड़ा आने लगा, ये 15-20 मिनट के लिए समय निकालता है। कल आया था, महाराज एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह है, इसलिए आहार देने आया। हम आज 16 पहन के कैसे आया? अरे रोज तो सूर्य पूरब से निकलता था, आज पश्चिम से कैसे निकल आया? किसको? देखो मुनि महाराज न किसी को शाप देते हैं और न किसी को वरदान देते हैं। हमारी नहीं, ये भगवान की दुकान है। हम तो मात्र हम तो मात्र बस बिठाया गया है। गुरु की दुकान है, गुरु ने कहा ये दुकान है, अच्छे से चलाना, और जो कुछ प्रॉफिट तुम ही रखना, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी दुकान अच्छे से चले, आपके ग्राहक बढ़ते रहे, हमें कुछ नहीं, हमें कोई चिंता नहीं। 10 मिनट तक कम से कम हमें दिसले पाइजे। आई को भी लाओ, ये भी सुनेंगे, आप भी सुनो, क्या कितनी अच्छा आनंद आता कि नहीं? आनंद आता कि नहीं? अरे 4 शब्द भी समझ में आ गए तो अपना सार्थक हो गया। ठीक है, कधीपासून? उद्यापासून? उद्यापासून है। हाँ, ठीक है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद् यदि किंचनोक्तम तन्मे च मित्वा विदधातु देवी सरस्वती के बल बोधि लब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।